नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी थी। साथ ही बताया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टी के आदेश अनुसार जिन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को चुनावी प्रबंधन का बेहतर अनुभव है, उन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इन राज्यों में पार्टी के चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव प्रदेशों में भेजा जाएगा। उससे भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारी वहाँ दी गई हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहाँ पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहाँ पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर अब जो स्टार प्रचारक है उनका ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड से कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी अन्य राज्यों में यानी कि छत्तीसगढ़ में भी हुंकार भरेंगे? देखिए, एक तो जिन भी नेताओं का चुनावी प्रबंधन बेहतर अनुभव है, ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा रही है। और कुछ ऐसे नेता हैं जिनको पहले से ही जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अगर हम अभी तक दी जाने वाली जिम्मेदारी की बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनको, और उत्तराखंड की सरकार के मौजूदा कैबिनेट मंत्री जो स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, इनको जो है वो चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ साथ जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। और जो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उनको भी जिम्मेदारी दी गई। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्य के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और जो पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता हैं जिनको चुनाव प्रबंधन का अच्छा खासा अनुभव है, ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा रही है। और जैसे ही पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश प्रदेश नेतृत्व को प्राप्त होंगे, उसके तत्काल बाद इनकी भी रवानगी हो जाएगी। देखिए, बीजेपी का चुनावी प्रबंधन तंत्र जो है वो काफी मजबूत माना जाता रहा है। किसी भी राज्य में चुनावी परिणाम जो भी हो, लेकिन ये पार्टी की रीति नीति का ये हिस्सा हम कह सकते हैं कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर एक राज्य में जब चुनाव हो रहे होते हैं तो दूसरे राज्य के पार्टी के पदाधिकारियों को, सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और धन सिंह रावत की अगर हम बात करें तो वो पहले भी मध्य प्रदेश के चुनाव में कई बार शामिल हो चुके हैं और उनको अच्छा खासा इस क्षेत्र का अनुभव भी है। तो ऐसे में, और उत्तराखंड सरकार की मंत्री हैं, तो कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा चुकी है, जबकि कुछ नेताओं को अभी जिम्मेदारी दे जाना बाकी है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ नेताओं को चुनावी जिम्मेदारी दी जा चुकी है और कुछ नेताओं को जिम्मेदारी देना बाकी है, ऐसे में कई बार हम अक्सर देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है और कई ऐसे नेता होते हैं जिनका काफ़ी बोलबाला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लिस्ट जारी होने के बाद उन्हें पार्टी से थोड़ा साइडलाइन करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, इसे लेकर भी किसी तरह की ऐसी कोई तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि इसे लेकर अक्सर राजनीति जो है वो देखने को मिलती है, खासतौर चुनाव के समय। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके के सियासी दांवपेच भी अक्सर पार्टी के नेताओं में एक दूसरे के साथ खेले जाते रहे हैं। और ये न सिर्फ उत्तराखंड की, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, हम एमपी से अगर हम इस लिहाज से इसको देखें एमपी के क्षेत्र में, तो कई बार नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और कई स्टार प्रचारक के तौर पर भी गए हैं। और इसमें जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो सांसद स्तर के नेता हैं, पूर्व सांसद स्तर के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के स्तर के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री जो भी हैं, इनको जिम्मेदारी दी जाती है। और कई बार इस तरीके की सियासत भी हम देखते हैं नेताओं में, आपसी गुटबाजी, खेमेबाजी और चुनाव के दौरान रणनीति में बदलाव। बहरहाल, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सूची तैयार की जा रही है। ये फाइनल धरातल पर एमपी हो या फिर दूसरे राज्य हो, इन राज्यों में कितने नेताओं की सूची तैयार की जाएगी और कितने नेता
चुनाव की कमान संभाल लेंगे और अपनी रणनीति के तहत सहयोग करेंगे, ये देखना होगा। वहीं रही सोनूप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें 5 राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंप दी, और जिसके तहत अब उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान, मध्य प्रदेश और अलग अलग जनपदों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा चुकी है।